कहा इदं शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्यम ही मैं हृदयम यत्र धर्मः। बिल्कुल सत्य बता रहा हूं और इस बात को पूरा कर दिया। महाभारत में कथा आई है, मदालसा के 3 पुत्र पैदा हुए, तीनों को बैरागी बना दिया। मदालसा के पति नाराज हो गए, अरे तू पागल हो गई है, सबको बैरागी बना देती है, साधु बना देती है, ऐसा कर रही हो, कोई राजपाट चलाने वाला होगा? तो मदालसा ने कहा कि ठीक है महाराज, अब की बार जो पुत्र पैदा होगा उसको राजा बनाऊंगी। तो खूब राजा का उपदेश दिया और वो राजा बनने के लिए उसका बैराग में मन नहीं लगा, संसार में मन लगा। लेकिन माँ का हृदय बड़ा दयालु होता है। मदालसा ने सोचा कि कभी विपत्ति आएगी तो बेचारा कैसे पार करेगा, तो एक श्लोक लिख करके जंतर में डाल दिया और अपने छोटे वाले बेटे से कहा, बेटा तू राजा बना रहना, जब तेरे ऊपर विपत्ति ज्यादा आ जाए, जब कुछ समझ में न आए, अरे जब आंख डब डबाई तधमवा में आई है, अरे जब आंख डब डबाई तधमवा में आई है, और जब कुछ ना सुझाई तधमवा में आई है। जब कहीं समझ में न आए तो भगवान के पास मजबूर होकर के जाता, देख बेटा जब तुझको इस संसार में सारे रास्ते बंद हो जाए, सब अंधेरा दिखाई देना शुरू कर दे, तो इस यंत्र को खोल करके तू देख लेना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वो राजा बड़ा हुआ और जब चारों तरफ से राजपाट का सुख भोगता रहा, पड़ोसी देश से लड़ाई हो गई, गृह कलह मच गया, इतना ज्यादा परेशान हो गया कि जब कछु ना सुझाई तधमवा में आई है। उसने अपनी माँ की जंतर जो बांध दिया था हाथ में खोला और खोल करके देखा, धन्य है मदालसा मैया ने। मदालसा ने केवल एक सूक्ति लिख करके उसके जंत्र में डाल दिया था, यही तेरी रक्षा करेगा। क्या लिखा था? शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्राम मदालसाये नमुवाच वाच, मदालसाये नमुवाच वाच। उस लड़के ने पढ़ा कि शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोसी, और ये संसार माया परिवर्जितोसी। बस आह्लादित हो गया, मस्त हो गया कि मैं तो शुद्ध बुद्ध विमुक्त हूं, हम कहां बदलने वाले हैं, और प्रसन्न हो गया। ऐसे ही आज ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को बता रहे हैं कि गुरु न साक्षात् स्वजनो न साक्षात्, पिता न साक्षात् जननी न साक्षात्, और दैवम न तस्यात् न पतिश्च साक्षात्, न मोक्षयेत्यः समुपेत मृत्युम। जो मोक्ष को प्राप्त करने में ये रिश्तेदार माने गुरु पिता माता पति अगर रोकते हैं तो माता पिता नहीं है भैया, उनको समझा करके और अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र भरत को राजगद्दी दे करके एक परमहंस का रूप बना लिए। और परमहंस का रूप बनाने के बाद में भी लोग इनको छोड़ते नहीं। संसार की बड़ी विशेषता है, किसी के लायक अगर आप रहोगे तो आपका साथ छोड़ने वाले नहीं, चाहे जैसे भी आपसे काम ले, लेकिन बिना काम लिए छोड़ेंगे नहीं। एक लड़का था, भाग गया, साधु बन गया। घर वाले पहुंचे, अरे महाराज एक ही लड़का है, इसको आपने साधु बना लिया, बताओ हम लोग कैसे रहेंगे। गुरुजी को भी प्रसन्नता हुई और लड़के को बुलाया कि बेटा तू चला जा घर। अरे महाराज हमको घर मत भेजिए, वहां बड़ा परेशानी होती है, हम यहीं पड़े रहेंगे। कहा देख तू तो मंत्र ले लिया। कहा महाराज? तो कहा चाहे घर में रहो चाहे जंगल में रहो, तुम्हारा काम है भगवान का भजन, घर में ही चला जा, इन लोगों की इच्छा है। तो वो लड़का आया घर और जो आश्रम का नियम था वही आश्रम का नियम अपना लिया। 4 बजे रात लौट जाए, माला में हाथ डाल के धक 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 जपना शुरू कर दे। घर वाले सोचे कि 2 दिन 4 दिन में सुधर जाएगा, लेकिन कौन सुधरने वाला है, वो उसी में लगा रहे। 12 बजे तक माला जपे, माला घुमाए, भोजन का समय भोजन करके फिर शुरू कर दे। जब 1 महीना बीत गया तो उसका भाई कहा, उसके चचेरे भाई लोग और पिताजी लोग कहे कि देख तू जब से आया है आश्रम में माला घुमाता रहता है, कोई काम धाम नहीं करता, खेत में कटाई हो रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, और तू 4 बजे से उसके माला में हाथ डाल करके घुमाता रहता है। उसने कहा पिताजी आपकी मर्जी कहे तो रखो, और नहीं तो मैं पुनः वहीं चला जाऊंगा।
तो कहा जब तू किसी काम का है ही नहीं तो तू चला जा आश्रम में, ठीक है भोजन तो कम से कम बचेगा। तो छोड़ दिया और चला गया पुनः वापस आश्रम में। कहने का मतलब ये है कि अगर संसार वालों को जरा सा पता चल गया कि किसी काम का है तो उसके बिना काम लिए छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिस भी अवस्था में। ये महाराज ऋषभ देव जी बहुत चाह रहे हैं लेकिन इनको कोई छोड़ नहीं रहा है। यहाँ तक कि इन्होंने यर्हिवाव स भगवान लोकमिमं योगस्य दाहा पतित विवा चक्षणाला पत्क्रियायार्थ विभत्सित मिति, विभत्स रूप धारण कर लिया, पागल बन गए। किसी को गाली देना, किसी को ऊटपटांग बोल देना, लेकिन कौन मान रहा है, छोड़ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज व्रत माजगर्मास्थितः शयान एवास्नाति पिबत, हद कर दिया है। अजगर की वृत्ति अपना लिया कि जो कुछ मिल जाए सड़ा गला जो भी फेंक दे उसी को खा लेते थे। तब पर भी लोग दहिया जाने के पागल हैं लेकिन छोड़ नहीं है। कहते हैं कि इसके बाद मल मूत्र अपने जगह पे करके उसी में लौट जाया करते थे। जब ये ऋषभदेव जी महाराज हदत स्मा चेष्टमान उच्चरित आदित्योद्देश तस्य है यह पुरुष सुरभिर सौगंधायुष्टम देशम 10 योजन समन्तात सुरभिम चकार, उनकी मलमूत्र 10 योजन तक सुगंधी पैदा कर दी। इतना ज्यादा प्रभाव था, इतना ज्यादा तपस्वी थे ये। और तब एवं गो मृग का चर्या विदस्तिष्ठन्नासीनः सयानः काकमिलो गोचरतः पिबति खादत्यमेव हिति स्म इति नाना योग चर्या चरणों भगवान। कहते भैया स्नान किए, नियम मुंह में पत्थर डाले रहते थे, बोलते नहीं थे, किसी के ऊपर कुछ कह दे, किसी को कुछ कह दे। और तब धीरे धीरे जान करके और इनके अंदर रिद्धियां सिद्धियां अणिमा महिमा ये सब आई, लेकिन इन्होंने कुछ लिया नहीं। तब राजा परीक्षित ने कहा महाराज नूनम भगव आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञान वर्जित कर्म बीजा नास्म सजवेरणा पुनः क्लेशदानी भवित मरहंति यदृच्छयोपगतानि। महाराज इनके पास जब रिद्धियां सिद्धियां आई तो अपने आप से जब आ रही है तो लेने में क्या बुराई, क्यों नहीं ले लिया ऋषभदेव जी महाराज ने। तो सुखदेव जी कहते हैं कि सत्य मुक्तम किंतु हुआ एके न मनसोद्धा विश्रम मनवस्थान्यस्य सत्किरात इव संगच्छन्ते। राजन आप ठीक, सत्यम उत्तम, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन किंतु हुआ एके न मनसोद्धा विश्रम मनवस्थानस्य सत्किरात इव संगच्छन्ते। कहा तुम जो कह रहे हो राजा परीक्षित ठीक है कि अणिमा मणिमा आदि सिद्धियां रिद्धियां आई तो लेना चाहिए था, लेकिन ऋषभदेव जी बड़े ज्ञानी जानकार थे। कहते हैं मन के ऊपर किसी भी अवस्था में विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे सठ किरात इव न संगच्छन्ते, जैसे कोई बहेलिया किसी अपने शिकार को पकड़ लेता है तो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है कि छोड़ दो तो भाग न जाए, उसको हमेशा निगरानी पर रखता है। ऐसे जो योगी पुरुष होते हैं वो मन के ऊपर किसी भी अवस्था में संक्षिप्त उसको स्वतंत्र छोड़ते नहीं है, क्योंकि जहां कब ये धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं है। कहा न कुर्यात् कर्हिचित् सत्यम मनसि ह्यनवस्थिते यद् स्कंद चपैश्वरम नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुयेरयः। कहा मन को जरा सा स्वतंत्रता में अगर छोड़ दिया तो काम क्रोध लोभ भोग को लेकर के और निश्चित रूप से अपने मालिक को गर्त में डाल देता है। इसलिए ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब सुखदेव जी की जरा देख लीजिए भागवत जी की भविष्यवाणी। कहते हैं राजन यस्य किलानुचरित में पढ़ कर कोट इससे कहा राजन जिस समय कलयुग आ जाएगा, द्वापर की कथा है, कहा जब कलयुग आएगा तो कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी और उसमें कोंत वेंक कुटक देश का मंदमती राजा अरहत नाम का राजा जब सुनेगा ऋषभदेव जी के धर्म को तो कोंत वेंक कुटका नाम राजन हरहत्तमोपशिक्ष कलाव अधर्म का सहारा करेगा। ये अरहत नाम का राजा जहां से जैन धर्म चला, यही अरहत नाम का राजा अधर्म का सहारा लेकर के नाटक बना करके जैसे ऋषभदेव जी भगवान रहते थे उन्हीं का नकल करके बिल्कुल नंग धड़ंग पागल का रूप बना करके परमहंसों का रूप बनाया और उसी को नया धर्म बना करके जैन धर्म करना शुरू कर दिए। कहते हैं इसके बाद इनके सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत जी महाराज। ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है कि इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उसके और भी कई कारण हैं। जो पृथ्वी पहाड़ ऊट पटांग ढंग से थे उसको इन्होंने ठीक करके समतल बनवा करके बनाया है।
तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि इनके पुत्र भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता निबल परिपालनाय संचिंतयस तदनुशासन पर पंचजनी विश्वरूप दोहित रुपये में कहा भरत जी महाराज विश्वरूप की लड़की पंचजनी के साथ विवाह किया और इनसे पंचजनयामास भूतारी भूत सोचमारी 5 पुत्र पैदा हुए। और इसके बाद कुछ दिन के बाद यही राजा भरत अपने मन में विचार किए और 5 पुत्रों को राजपाट दे करके राजा भरत चले गए तपस्या करने। एकदा तो महानद्याम कृताभिषेक नयमिका वश्य को ब्रह्माक्षर अवगीर्णमानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। एक बार यही राजा भरत जी महाराज गंडकी नदी में गए और मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश, उस गंडकी नदी में 3 मुहूर्त तक ब्रह्म का ध्यान किया, मतलब गायत्री मंत्र का विधिवत जप किया उसमें। और तत्र करेंगे राजा परीक्षित, उसी समय जब 3 मुहूर्त का इन्होंने ध्यान किया तो तत्र तदा वहां पर कहा जहां पर श्री भरत जी महाराज सूर्यार्घ दे रहे थे, ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय पर हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याम ऐशैके गोपजगाम कहा उसी समय एक गर्भवती हिरणी प्यासी उसी नदी के पास आई पानी पीने के लिए। तया पान लोक भयंकर उदपतत, और जब वो बेचारी पानी पी रही थी कि तब तक एक सिंह बड़े जोर से उदपतत बड़े जोर से दहाड़ लगाया। हिरणी वैसे ही डरपोक महिला थी, गर्भवती थी, डर के मारा सोची कि मैं छलांग लगा करके नदी पार कर जाऊं क्योंकि शेर आ रहा है खा जाएगा। और जब वो छलांग लगाई तो तमुपसृत सा मृगवधू प्रकृति विप्लवा चकित निरीक्षणा सुतरामपि हरिमगलितो योग निर्गतो गर्भ सोपति निपतत कहा उसके गर्भ में जो बालक था वो बच्चा पैदा हो गया। और हिरणी जब पार किया उस नदी को तो घबरा कर कितने जोर से भगी जा रही थी। अब ये भगवान का आदेश हो गया कि इसका लालन पालन हम करें क्योंकि नदी में बच्चा पैदा हो गया है, अगर मैं पकड़ता नहीं तो मर जाएगा। तो दया सर्वभूतेषु, दया तो करना चाहिए लेकिन दया आसक्ति में नहीं। अब भरत जी महाराज ने उस मृग के छोड़ने को उठाना, ज्यादा आसक्ति बढ़ गई उन भरत की कि इति कृतानुसंग कि कुश कुसुम समत्पिलास फल फूलोदकान्या हिरण्यमाणो वृक्षशाला विकाद्भ्रो भय संसनासा यदा सह हरि कुलकेन वनम समाविशत। जब समिधा लाने के लिए जाए, पुष्प लाने के लिए जाए तो पुष्प समिधा तो बाद में, लेकिन अगर हरी हरी घास दिख जाए तो उस घास को पहले उखाड़ लेते थे। क्यों? हिरण के बच्चे को खिलाना है। अब पूरा का पूरा उनका भजन हो गया उस हिरण के बच्चे के ऊपर। तो सूत्र है क्या? अंते या मति सागति। आपको अंतिम समय में जहां चिंतन ज्यादा हो जाएगा वही प्राप्ति आपकी हो जाएगी। भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, इतना प्रगाढ़ भाव बढ़ गया भरत जी महाराज का उस हिरण के बच्चे पर कि रातों दिन केवल आंख बंद करते थे कोटा पूरा करने के लिए, लेकिन वास्तव में आंख बंद करके अपने उस मृग के चक्कर में पड़े रहते थे। मृग हमारा है कहाँ? एक सेठ जी थे, अनुष्ठान कराए, उनके यहाँ पंडित लोग आए और कुछ पंडित और बढ़ गए। तो सेठ जो जजमान बने थे उन्होंने कहा पंडित जी आपके बगल में ही लेट जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब रात दिन जब हाथ विधि मिले कवन विधि डाला, रात दिन धन का ही चक्कर लगा हुआ है। तो जब रात में सोए तो स्वप्न देख रहे हैं हमारे पास ग्राहक आया हुआ है 2 मीटर कपड़ा मांग रहा है। तो पंडित जी की धोतिया सोते समय पकड़ा और 2 मीटर नाप के मारा, खर्रा से फट गई। स्वप्न में पंडित जी कहे कि हम यहाँ रहेंगे नहीं। कहा क्यों? कहा रोज के रोज आप 2-2 मीटर फाड़ते रहेंगे तो हम कितना धोती लाएंगे। माने दिन में इतनी प्रवृत्ति बढ़ गई है कि रात में सोते समय भी उनको वही स्वप्न आ रहा है। भरत जी महाराज की वो दशा हो गई है, वो दशा हो गई है कि जब आंख बंद करते हैं चिंतन करने का ब्रह्म का तो मृग जो है वही मृग दिखाई दे रहा उनको बार बार। कहते हैं इसके बाद काफी दिन जब व्यतीत हुआ तो एक दिन वो मृग गया जंगल में और वापस नहीं आ पाया। राम नाम सत्य हो गया, लेकिन वो मृग मरते समय अपने मालिक
भरत जी का याद किया कि मेरा मालिक राजा कितना बढ़िया, कितनी सेवा करता है। जीव भी अपना ध्यान करता है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं इनको ज्ञान होता है, देखो अपना जिलाया हुआ पक्षी, अपना जिलाया हुआ कुत्ता पहचान लेता है। ऐसे जब वो मृग मरने लगा तो अपने मन में सोचा कि हमारे मालिक भरत जी हमको कितना मानते थे, तो भरत का ध्यान करते हुए वो मृग मर गया। और जब ये भरत जी का शरीर छूटने के समय आया तो ये मृग का चिंतन करते हुए जब इनका शरीर छूटा तो ये भी मृग बन गए अगले जन्म में। और जब ये मृग बने तो कहते हैं कि तत्ताप आत्मनो मृगवत्ता